हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपको पता होगा भाई, बीएड का रिजल्ट आ चुका है और सुबह से भाई मेरे पास इतने मैसेज आ चुके हैं कि मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है कि हमने एग्ज़ाम दिए थे, पीडीएफ यूनिवर्सिटी को सेंड की थी, फिर भी हमारा जो रिजल्ट है वो रीअपीयर है या फेल दिखा रहा है या आप एब्सेंट थे। उसके अलावा कुछ और टेक्निकल टर्म है, जैसे कि आरपीआर बोल दिया इन्होंने, ठीक है, आरपीआर बोल दिया, आरपीएफडी बोल दिया, आरएल लो बोल दिया, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल टर्म यूज करके स्टूडेंट को गोली देने का काम कर रहे हैं भाई यूनिवर्सिटी वाले। अब ये सारी टर्म्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके अलावा भाई जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पीडीएफ सेंड की थी और उनका जो रिजल्ट है वो फेल, रीअपियर या इनमें से कोई टेक्निकल टर्म दिखा रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो यही है भाई, जो ये रिजल्ट निकाला इन्होंने बीएड का, यहाँ पर आप लोग देखना इस सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट है भाई मैक्सिमम स्टूडेंट को फेल किया गया है, ठीक है, या उनके रिजल्ट के सामने कुछ टेक्निकल टर्म चिपका दी है। तो देख सकते हो एक स्टूडेंट अब तक ये पास हुआ है। उसके बाद देखो सब रिजल्ट के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि चिपका दी है और स्टूडेंट को भाई भटकाने का काम किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो बात ये है, बीएड वालों का रिजल्ट बहुत गंदा आया है। सभी का, जितने भी भाई और बहन मेरे द्वारा मैसेज करने लग रहे हैं उन सभी का कहना है कि हमने अपनी पीडीएफ जो यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ईमेल दी थी उसके ऊपर अच्छी तरह से सेंड कर दी। उसके अलावा भाई जितने भी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं वो अपने पीडीएफ जो उन्होंने सेंड की थी उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब भाई पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसके अंदर ये टेक्निकल टर्म यूज हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई ये टर्म यूज हुई है, यहाँ पर देखो आरपीआर। क्या टर्म यूज हुई है? आरपीआर। अब आरपीआर का मतलब क्या है? जो आप लोगों के मार्क्स हैं भाई, क्या है, जो आप लोगों के बीएड के मार्क्स हैं वो कॉलेज वालों ने, जहाँ पर आप लोगों का सेंटर था या जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे थे, उन कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किए हैं भाई। क्या नहीं किए हैं? यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किए हैं। तो भाई जिनके रिजल्ट के सामने आरपीआर लिखा आ रहा है वो लोग क्या करें, जिन कॉलेज के अंदर उनका सेंटर था वहाँ पर बात करें और कहें भाई अभी तक आपने हमारे मार्क्स क्यों नहीं भेजे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, जो ये रिजल्ट है ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, ठीक है। अब आप जो भी एक्शन लोगे ना, क्या, जो भी आप लोग एक्शन लोगे, ये एक्शन तभी लेना जब ये रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट पे आ जाए, ठीक है। कब, कहाँ जाए? ऑफिशियल साइट पे जो रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप लोगों को एक्शन लेना है। अगर आप पहले एक्शन ले लोगे तो क्या कहेंगे, अभी तक तो रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, हमें क्या पता रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे आने के बाद ही एक्शन लेना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आरपीआर का क्या फंडा है भाई, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कॉलेज वालों ने अभी तक यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किए हैं। तो आरपीआर लिखा रहा है जिनके सामने, उनको क्या करना है भाई, कॉलेज में जाना है या कॉलेज वालों से कांटेक्ट करना है जहाँ पर उनका सेंटर था और कहना है भाई हमारे रिजल्ट के सामने आरपीआर लिखा रहा और आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को मार्क्स सेंड क्यों नहीं किए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करना, अपनी जो पीडीएफ सेंड की थी वो प्लस में आप लोगों का रोल नंबर लेके चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है भाई आरपीएफडी। क्या आ रही है? आरपीएफडी। अब आरपीएफडी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर आप लोगों की जो फीस है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो भाई किसी की फीस पेंडिंग होगी या किसी ने भाई फीस कॉलेज में सबमिट कर दी होगी और कॉलेज वालों ने अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है। क्या नहीं किया होगा? कॉलेज वालों ने अभी तक अपडेट नहीं किया होगा। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों की जो फीस पेंडिंग है तो सबसे पहले अपनी फीस सबमिट करवा देना, या आप लोगों ने सबमिट कर दी तो कॉलेज में जाना और कॉलेज वालों को बोलना कि हमारी फ़ीस अपडेट नहीं हुई है। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी, सब कुछ कंप्लीट है, यूनिवर्सिटी की साइट पे या यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट नहीं हुई है, तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी में जाके जो आप लोगों की फ़ीस की रिसिप्ट है वो उनको दिखानी है, और जैसे ही आप लोग अपनी फ़ीस की रिसिप्ट दिखाते हो तो आपका जो बीएड का रिजल्ट है भाई वो आ जाएगा, ठीक है, जिसके सामने आरपीएफडी
लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जनरली फीस का इशू है, ठीक है। तो फीस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो वर्ड यूज किया उन्होंने वो किया है RPFD। अब ये प्रॉब्लम जो हो सकती है मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद वर्ड यूज किया है एब्सेंट। तो एब्सेंट का मतलब जनरली यही होता है भाई आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद फेल, आप लोग फेल हो गए, या RLA रीअपियर आ गई आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है कैंसिल, आपके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। अब इसका क्या कारण है वो भी आप लोगों को भाई यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो कहाँ जाना होगा, जहाँ आप लोगों का सेंटर था वहाँ जाना होगा, ठीक है। वो आप लोगों को बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है भाई RL लो। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप लोगों के रिजल्ट के सामने लिखी हुई है। अब RL लो का मतलब क्या होता है कि भाई आप लोगों की फर्स्ट ईयर में रीअपियर थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या थी, रीअपियर। और आप लोगों ने भाई रीअपियर के एग्ज़ाम दे दिए। क्या दे दिए, रीअपियर के एग्ज़ाम दे दिए। और उस एग्ज़ाम का, जो आपने रीअपियर का एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट है जो क्या है, रिजल्ट यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा है तो आप लोगों को क्या करना है भाई, अपने रिजल्ट की कॉपी लेके यूनिवर्सिटी को, मतलब यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो अपने रिजल्ट की कॉपी लेके यूनिवर्सिटी में जाना है। और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाना है। जैसे ही आप अपना रिजल्ट दिखाते हो तो जो ये टर्म यूज़ की है RL लो, तो आपके रिजल्ट के सामने से ये हटा दी जाएगी और आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर में रीअपियर थी और आप लोगों ने उसका एग्ज़ाम दे दिया और उस एग्ज़ाम में आप लोग पास हो गए, और ये पास का जो आप लोगों की अपडेट है यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंची, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने रिजल्ट की कॉपी लेके यूनिवर्सिटी में जाना है। और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और ये मेरा रिजल्ट है, तो आप मेरी DMC इशू कर दे। तो आप लोगों की DMC इशू कर दी जाएगी। अब मेन बात आती है भाई कि हमने अपनी PDF सेंड करी थी, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी वालों ने मेल प्रोवाइड की थी उसके ऊपर अपनी ईमेल जो PDF थी वो ईमेल के थ्रू सेंड की थी। उसके बाद भी हमें एब्सेंट शो कर रही है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है भाई, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर और जो PDF की हार्ड कॉपी है। अब हार्ड कॉपी का मतलब क्या है भाई, हार्ड कॉपी का मतलब है कि जो आप लोगों ने A4 साइज सीट के ऊपर वो लिखा था ना, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। प्लस में उसकी PDF आप लोगों के पास होनी चाहिए। प्लस में जो आपने मेल सेंड की थी उस मेल का आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। और स्क्रीनशॉट होने के बाद ये सारी चीज़ें लेके आप लोगों को यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना है। और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद आप लोगों को कहना है, ये देखो भाई साहब हार्ड कॉपी है, PDF जो मैंने लिखी थी वो है मेरे पास, प्लस में उस दिन जो मैंने मेल सेंड की थी उसका स्क्रीनशॉट है। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने एब्सेंट क्यों लिखा है, ठीक है। तो भाई ये खेचला तो आप लोगों को करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाके पता करना पड़ेगा, ठीक है। और भाई लास्ट में यह बात ध्यान से सुन लियो, जो ये मैंने स्टेप बताए हैं ये रिजल्ट ऑफिशियल साइट पे आने के बाद करना, ठीक है। जो रिजल्ट है आप लोगों का जब ऑफिशियल साइट पे आ जाए, किस पे आ जाए, ऑफिशियल साइट पे आ जाए, उसके बाद जो आप लोग ये एक्शन है वो लेना, ठीक है। अब क्या होगा, कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, जो भी अपने भाई बहन है वो कई क्या करेंगे, यू रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट देख के सीधे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, बता मेरा एब्सेंट क्यों कराया, मेरा RLA क्यों लिखा, मेरे द्वारा मैंने PDF सेंड करी थी, मतलब वो आर्ग्यू करने लग जाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटी वाले नहीं वो एक ही बात कहेंगे, सारे एक बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ईब तक जो तारा रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, और जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आएगा हम किसी भी रिजल्ट को वैलिड नहीं करेंगे, ठीक है। और किसी भी रिजल्ट के बेसिस पे ये नहीं देखने वाले कि आप एब्सेंट थे या रीअपियर थे। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक ऑफिशियल साइट पे ना आए तब तक एक्शन ना लेना, और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद सारे जने मिल के एक्शन लियो, मामे भी तारे गल है, हाँ टेंशन ना लो।
कुछ को नहीं, जो भी ये पंगे हैं या जो भी ना टेक्निकल टर्म चिपका रखे हैं उससे रिलेटेड तारी सारी प्रॉब्लम सोल्व करी जाओगी। जस्ट भाई एक दो चक्कर तो फालतू होगा, बाकी तारा जो रिजल्ट है वो आराम से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी तारी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाओगी। बस वेट करो, जो ये रिजल्ट है ऑफिशियल साइट पर कब आवे, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल साइट पे आता है तो आप लोग अपना जो एक्शन है वो ले सकते हैं। अगर आप उससे पहले एक्शन लोगे तो भाई आप लोगों को सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलेगी कि अभी तक ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि ये रिजल्ट ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑफिशियल साइट पे आने का इंतज़ार करें। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना ग्रुप है भाई KUK से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फॉलो कर लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।